नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 अक्टूबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मंत्री धनीराम शांडिल बोले, आगामी भर्तियों में कोविड वॉरियर्स को मिलेगी प्राथमिकता। हिमाचल में कोविड काल के दौरान स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किए गए कोविड कर्मचारियों को स्थायी पॉलिसी के अंतर्गत विभाग में तैनात करने को लेकर प्रक्रिया चल रही है। विभाग में आगामी कर्मचारियों की भर्ती के दौरान इन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें इन कर्मचारियों की आयु और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर विभाग में तैनात किया जाएगा। बुधवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि कोविड काल में जब इन कर्मचारियों की तैनाती की गई थी तो शायद समय के अभाव के कारण इनको पॉलिसी के तहत नहीं रखा जा सका। इसके बाद भी पॉलिसी नहीं बनी। हालांकि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद इनको कुछ माह की एक्सटेंशन दी, लेकिन अब 30 सितंबर को इनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी है। सरकार इनको स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों के आगामी भर्तियों के दौरान एडजस्ट करेगी, जिससे कि पॉलिसी के तहत तैनात हो सके। इन भर्तियों में 60 से 75% तक इन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 603 रुपए मिलेगा गैस सिलेंडर, सरकार ने बढ़ाई सब्सिडी। केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है। ये फैसला बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। परिवहन विभाग ने चिन्हित किए 234 नए बस रूट, 26 इलेक्ट्रिक बाकी नॉन इलेक्ट्रिक बसों के लिए। परिवहन विभाग ने प्रदेश भर में 234 नए बस रूट चिन्हित किए हैं। अगले सप्ताह तक राज्य सरकार की ओर से ये रूट अधिसूचित कर दिए जाएंगे। रूट अधिसूचित होने के बाद इन रूटों के लिए बस ऑपरेटरों से आवेदन मांगे जाएंगे। नए बस रूट लेने के इच्छुक बस ऑपरेटर इन रूटों के लिए जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। परिवहन विभाग की ओर से चिन्हित किए गए 234 रूटों में से 26 रूट इलेक्ट्रिक बसों के लिए है, बाकी सभी रूट नॉन इलेक्ट्रिक बसों के हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन रूटों में 107 बस रूट एचआरटीसी को प्रदान किए जाएंगे, बाकी अन्य रूट निजी बस ऑपरेटरों को प्रदान किए जाएंगे। एचआरटीसी के मिलने वाले रूटों के अलावा 72 रूट ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित किए गए हैं। इन रूटों पर 18 सीटर बसें चलेगी। वहीं 29 रूट 31 से अधिक सीटों वाली बसों के हुए हैं। इनमें 14 रूट सोलन, 5 रूट नालागढ़, 9 रूट हमीरपुर और 1 रूट शिमला जिले में चिन्हित किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक टली, अब 11 अक्टूबर को होगी कैबिनेट की बैठक। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित हो गई है। अब ये बैठक गुरुवार की बजाय 11 अक्टूबर को 12 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में होगी। इस बैठक में कई विषयों पर फैसले लिए जाएंगे। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियों को भरने के संबंध में फैसला हो सकता है। शिक्षा विभाग में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर भी निर्णय हो सकता है। पिछले कई दिनों से आंदोलनरत जिला परिषद कर्मचारियों की मांगों पर भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हो सकती है। नियमितीकरण की मांग को लेकर शिमला में धरना दे चुके एसएमसी शिक्षकों के मसले पर भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रणा हो सकती है। जिला परिषद कैडर से हड़ताल खत्म करने की अपील, मंत्री बोले सरकार को कठोर कदम उठाने पर ना करे मजबूर। जिला परिषद कैडर के अधिकारियों और कर्मचारी पंचायती राज विभाग में बिल और छठे वेतन आयोग का लाभ न मिलने की मांग को लेकर 6 दिनों से हड़ताल पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक वे इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। मंगलवार को सचिवालय में जिला परिषद कैडर की पंचायती राज मंत्री के साथ हुई बैठक भी मेहनत की जा रही है। अब उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस आपदा की घड़ी में जिला परिषद कैडर से हड़ताल समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि वे सरकार को कठोर कदम उठाने पर मजबूर ना करें। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि उन्हें मालूम है कि जिला परिषद कैडर कर्मचारी व अधिकारी का पंचायती राज में बिल व वेतन का मुद्दा है, जिसे लेकर पिछले कल एक बैठक भी की गई है। उन्होंने कहा कि विभाग जल्द ही 15 दिनों के भीतर उनके साथ एक बार फिर बैठक करेगा, जिससे इनका मुद्दा हल हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार उनके मुद्दे के प्रति गंभीर है।
मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला है। जल्द ही इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा। बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू। बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए दूसरे राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद काफी संख्या में सीटें खाली रह गई है। ऐसे में बुधवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग सहित सरकारी व निजी बीएड कॉलेजों में खाली सीटों का ब्यौरा वेबसाइट पर जारी करने के साथ ही दूसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार अब रिक्त पदों का ब्यौरा देखकर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने अपने लॉगिन आईडी के जरिए 5 पसंदीदा कॉलेज की जानकारी आज से 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन देनी होगी। इसी के साथ 9 अक्टूबर को कल्चरल कोटे के तहत बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग एचपीयू में होगी। इसके बाद 10 अक्टूबर को स्पोर्ट्स कोटे के तहत प्रवेश के लिए काउंसलिंग होगी। इसके बाद 12 अक्टूबर को उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेज की जानकारी लॉगिन आईडी पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद 13 से 15 अक्टूबर तक संबंधित आवंटित कॉलेज में उम्मीदवारों के दस्तावेजों की वेरिफिकेशन होगी और ऑनलाइन फीस जमा करवानी होगी। इसके बाद भी यदि बीएड की सीटें खाली रह जाती है तो तीसरे राउंड की प्रक्रिया के तहत खाली सीटों की सूची 17 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मंत्रियों और अफसरों को देश विदेश के दौरों का देना होगा हिसाब, राज्य सूचना आयोग सख्त। हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों और अफसरों के देश विदेश के दौरों पर हुए खर्च का पाई का हिसाब जनता को देना होगा। सरकारी विभाग को सबसे साझा करना होगा कि इन्होंने ऐसी यात्राओं पर कितना बजट खर्च किया और राज्यों को क्या लाभ हुआ है। राज्य सूचना आयोग ने सख्ती दिखाते हुए 6 महीनों के अंदर विभागों को ये जानकारी स्वतः संज्ञान आधार पर सार्वजनिक करने को कहा है। सरकारी महकमे ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालेंगे। बड़ी राहत, बिना जुर्माना राशि 31 दिसंबर तक कारोबारी जमा करवा सकते हैं टैक्स। प्रदेश में कारोबारी अब बिना जुर्माना राशि 31 दिसंबर 2023 तक कर जमा करवा सकेंगे। राज्य सरकार ने और 3 माह सद्भावना मामले विरासत समाधान योजना 2023 की अवधि बढ़ा दी है। कारोबारियों को प्री जीएसटी मामले निपटाने के लिए सरकार ने मोहलत बढ़ाई है। कुपवी कॉलेज में शिक्षकों की तैनाती का विवरण दे सरकार, हाईकोर्ट के निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डिग्री कॉलेज कुपवी में शिक्षकों की तैनाती का विवरण मांगा है। अदालत ने सरकार को आदेश दिए कि इस कॉलेज में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के खाली पदों को तय समय में भरा जाए। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल्दुआ की खंडपीठ ने अनुपालना रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई 28 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति पर विचार करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एसएमसी शिक्षकों के लिए सरकार नीति बनाने पर विचार करेगी। 31 घंटे से सचिवालय के बाहर संघर्षरत शिक्षकों से बुधवार शाम करीब 6:30 बजे मुलाकात कर मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी को अपनी सिफारिशें देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएमसी शिक्षक बीते 10 से 12 वर्षों से काफी कम वेतन पर सेवाएं दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने शिक्षकों के वेतन में 2000 रुपए की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद एसएमसी शिक्षकों ने हड़ताल समाप्त कर दी है। आज से शिक्षक स्कूलों में लौटेंगे। मंगलवार और बुधवार को शिक्षकों ने कक्षों का बहिष्कार किया था। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों से नियमितीकरण की मांग को लेकर शिक्षक शिमला में जुटे थे। हिमाचल के स्कूलों में 1 घंटा अतिरिक्त कक्षाएं, 2 छुट्टियों के दौरान खुले रहेंगे विद्यालय। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष मानसून सीजन में आपदा के दौरान स्कूल बंद रहने से विद्यार्थियों की पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने रोजाना 1 घंटा अतिरिक्त कक्षाएं लगाने का फैसला लिया है। इसके अलावा स्कूलों में लगातार 2 छुट्टियां नहीं दी जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने स्कूल चिन्हित कर इन आदेशों को लागू करने के जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए है। गौर है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिनों पत्रकार वार्ता में इस नई व्यवस्था को लागू करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में बुधवार को शिक्षा निदेशालय ने लिखित आदेश जारी कर दिए है। इस वर्ष मानसून सीजन में जुलाई और अगस्त में भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने के चलते कई जिलों में स्कूलों को बंद करना पड़ा था। ऊना के कारोबारी के घर से 4 करोड़ 64 लाख के आभूषण पकड़े, आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। राज्य कार्य एवं आबकारी आयुक्त डॉक्टर यूनिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर प्रवर्तन दल ने बीते मंगलवार को ऊना में आभूषण कारोबारी के घर से 4 करोड़ 64 लाख 42,227 रुपए के आभूषण पकड़े हैं। ये आभूषण बिना बिल अथवा दस्तावेजों के थे।
इस मामले में विभाग ने जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत 15,32,594 रुपए का जुर्माना वसूला है। वेदर अपडेट। हिमाचल के कई भागों में 2 दिन बारिश के आसार है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 2 दिन बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 7 अक्टूबर तक मौसम साफ बने रहने के आसार है। वहीं 8 व 9 अक्टूबर को मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश की संभावना है। 10 अक्टूबर को सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। उधर अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के शेष हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही है। उधर न्यूनतम तापमान में कमी आने से प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। धर्मशाला में खालिस्तान जिंदाबाद लिखने के मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित। धर्मशाला में जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाद दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखने के मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। मामले की गंभीरता व धर्मशाला में प्रस्तावित आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के मैचों में सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने डीएसपी धर्मशाला एलआर आरपी जसवाल की अगुवाई में विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। जल शक्ति विभाग के रेस्ट हाउस हाट में ठहरना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाया शुल्क। सचिवालय सामान्य प्रशासन लोकमान विभाग के बाद अब जल शक्ति विभाग ने भी अपने हाटों और रेस्ट हाउस में कमरों को बुक करवाने के लिए शुल्क बढ़ा दी है। अब आम लोग 50% कमरे ऑनलाइन बुक करवा सकेंगे। अभी अफसरों और नेताओं की सिफारिशों पर ही कमरे ऑफलाइन बुक होते थे। एक कमरा पहले 500 रुपए में मिलता था, जिसमें अब 1000 रुपए की राशि वसूल की जाएगी। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। कमरों की बुकिंग सचिवालय सामान्य प्रशासन की अधिसूचना के तहत होगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी व जूलॉजी के पदों को भरने के लिए आयोजित पर्सनैलिटी टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पदों के लिए हुए पर्सनैलिटी टेस्ट में 21 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के पदों के लिए हुए पर्सनैलिटी टेस्ट में 19 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। क्रिप्टो करेंसी घोटाले के आरोपी कोर्ट में पेश, 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। क्रिप्टो करेंसी घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इस प्रकरण में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। ऐसे में न्यायालय ने इन दोनों को पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। इस सारे प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने साधा निशाना, बोले मुसीबत में विपक्ष ने छोड़ा प्रदेशवासियों का साथ। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल में आई आपदा में भी राजनीति के कीड़े का दिमाग चलाने वाले भाजपा के ये वही लोग हैं जो किसी समय स्टेट हुड मारो के नारे लगाते थे। भाजपा के नेताओं में मानवता का रत्ती भर भी अंश नहीं बचा है। भाजपा के हाथों से एक के बाद एक राज्य फिसलता जा रहा है। उसी की बौखलाहट है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की मदद करने से हाथ पीछे खींच लिए है। स्कूल के वॉशरूम में 5 साल की मासूम से हैवानियत की हद पार, आरोपी गिरफ्तार। कुल्लू जिले के तहत वारी सिराज के एक निजी स्कूल में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की माता पेशे से अध्यापक है। पीड़िता ने जब स्कूल में हुई घटना को लेकर सारी बात अपनी माता को बताई तो परिजनों से साथ लेकर पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के तहत स्कूल में लंच टाइम में आरोपी पीड़िता को वॉशरूम में ले गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और मारपीट भी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान गुलाम मोहम्मद निवासी कश्मीर के रूप में हुई है। एसपी साक्षी बर्मन ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, लंबे समय से जनजातीय क्षेत्रों में डटे कर्मी बदलेंगे, 107 नए रूट शुरू करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले एचआरडीसी कर्मियों को 40% विशेष वेतन भत्ता मिलता है। कई सालों से कर्मचारी जनजातीय क्षेत्रों में डटे हुए हैं। मैदानी क्षेत्रों में सेवाएं देने से ये कर्मचारी आनाकानी करते हैं। इन कर्मचारियों को बदला जाएगा और भविष्य में भी एक सीमित अवधि के बाद यहाँ से कर्मचारियों को बदला जाएगा।
प्रदेश में 107 नए रूटों पर निजी बस सेवा शुरू की जाएगी। रूटों का चयन कर लिया गया है। HRTC की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सभी 31 बस डिपो में कार्यक्रम होंगे। नई वोल्वो बसें खरीदी जाएगी। HRTC बसों में बस पार्सल की सुविधा काफी फायदेमंद साबित हुई है। अब तक 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय इससे प्राप्त हुई है। शिमला में होटल कारोबारी के खिलाफ दुष्कर्म का केस, जांच शुरू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पंजाब की एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने एक होटल कारोबारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवा लिया है। अब गुरुवार को अदालत के समक्ष युवती के बयान दर्ज किए जाएंगे। चंबा में केंद्र सरकार के खिलाफ गरजे ग्रामीण डाक सेवक, मांगे पूरी न होने पर दी चेतावनी। चंबा जिले में ग्रामीण डाक सेवक मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के चलते डाकघरों में कामकाज प्रभावित हुआ। इससे उपभोक्ताओं को काफी मुश्किलें उठानी पड़ी। हड़ताल के चलते कर्मचारियों ने मुख्य डाकघर चंबा के बाहर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के आह्वान पर किया गया। इस मौके पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।